सुनते आप थक जाएंगे। हमारी सभ्यता के सबसे पुराने और आधारभूत ग्रंथ ऋग्वेद के पहले मंडल में ही सूर्य का बखान करती है ऋचाएं, और सूर्य से मिली अग्नि से ही शुरू होती है ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि, जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा में थी। अग्नि जो दावानल और ज्वालामुखी में प्रलयंकारी विध्वंसक के रूप में विद्यमान थी। अग्नि जो चौखट पर पहरेदार तथा चूल्हे में एक मित्र के रूप में भी मौजूद थी। तभी तो भारत ही नहीं, पुरातन मिस्र में रा, दक्षिण अमेरिका में इल्ती, अफ्रीका में लीजा, फारस में अगी, चीन में जुरान, जापान में कागुत्सूची और कोजर, तुर्की में अलाज, यूनान में हेफेस्टोस हेलिकोस और रोमनों में वाल्कैन और फीबस जैसे पौराणिक अग्नि स्वरूप देवों की कल्पना विद्यमान है। भारत में मान्यता है सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति का पुत्र है। कहते हैं जब सूर्य की शादी विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुई तो संजना उसकी चमक से इतनी परेशान हो गई कि पिता विश्वकर्मा को छाया का निर्माण करना पड़ा, और तभी से चल रहा है सूरज की रोशनी के साथ धूप छांव का खेल। उन्होंने सूर्य के कुछ टुकड़े काटकर उसी से गढ़ दिए थे भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा और कार्तिकेय का भाला। किंतु इतना होने के बाद भी सूर्य बिना रुके अपने 7 श्वेत अश्वों के रथ पर आरूढ़ आकाश की परिक्रमा करता ही रहता है, करता ही रहता है। असल में हमारे मानव बनते और 2 पैरों पर खड़े होते ही हम समझ गए थे सूर्य का प्रचंड प्रताप और प्रकाश, उसकी जीवनदायिनी शक्ति हर पल बदलते संसार में जागृत और जीवित कर देता है, और हमें एक अवश्यंभावी स्थायित्व का आभास देता है। सूर्य से ही तो हमारी फसलें, फल, पक हमें भोजन देते हैं। सूर्य से ही तो हमें बादल और बारिश मिलती है, और सर्दियों में सूर्य जरा रूठा तो जीना दूभर हो जाता है। पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वन्य जीवन गुप्त होकर लुप्त हो जाता है, और पूरी दुनिया बेरंग सफेद हो जाती है। सूर्य ही तो सारे संसार को ऊष्मा, ऊर्जा और ओज से ओतप्रोत करता है। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा है कांतिमय ईश जनों का मुख प्रकट हुआ है सूर्योदय के साथ। हे ईश्वर, इस आदित्य के उदय के साथ हमें अंधकार, दुर्भाग्य और पाप दोषों से भी बंधन मुक्त कर देना आज। और अगर ग्रहण के समय सूर्य कुछ क्षणों को लुप्त हो जाए तो सारे संसार में हाहाकार मच जाता है।
के अनंत गुणों का प्रभाव ही तो है कि सारे संसार में आदिकाल से सूर्य की अर्चना, आराधना और सूर्य मंदिरों का निर्माण होता रहा है। दक्षिण अमेरिका के इंका काल के सूर्य उपासना स्तूप, मिस्र के रामसेस मंदिर परिसर में स्थित सूर्य मंदिर, रोम और यूनान, चीन और जापान, मेसोपोटामिया और ईरान के सूर्य मंदिर सामने क्यों देखे तो और सामने रानी की बाग। किंतु इन सारे स्थापत्य और शिल्प के नमूनों से कहीं ऊपर था राजा भीमदेव का पुष्पावती नदी के किनारे सन 1026-27 में करवाया इस सूर्य मंदिर का निर्माण। मेहसाणा से 20 किलोमीटर दूर बने इस मंदिर में आज नदी भले थोड़ी दूर चली गई हो, पर मंदिर के ठीक सामने बना सूर्य कुंड इस सुंदर परिदृश्य में पानी की कमी खलने नहीं देता। सूर्य के प्रकाश पुंज और जल का यह खेल पूरे परिसर को तरंगित और झंकृत करता रहता है। मंदिर के ठीक सामने बने विशाल कुंड में 108 छोटे बड़े मंदिर और उनमें रखी विविध देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर को एक अलग खास चरित्र दे देती हैं। इसका एक और नाम है रामकुंड, और क्यों ना हो, जबकि यहाँ विस्तृत धर्मारण्य वन क्षेत्र में ही श्री राम ने मोढेरक का निर्माण करवाया था। इस कुंड के पानी में मंदिर इस तरह प्रतिबिंबित होता है, लगता है मानो अग्नि और जल घुल मिलकर कोई खेल खेल रहे हों। तालाब की तरफ से सीढ़ियां चढ़ते ही एक सुंदर तोरण आपका स्वागत करता है। तोरण से होते हुए जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, एक नया संसार सामने आ खड़ा होता है। मंदिर के सभा मंडप के सोपान पर बने संसार और विशेषकर भारत में बने अधिकतर सूर्य मंदिरों की तरह मोढेरा के मंदिर को बहुत वैज्ञानिक सोच समझ से बनाया गया है। पूर्व पश्चिम धुरी पर पूर्वोन्मुखी यह मंदिर इस तरह रचा गया है कि विषुव पर्व के दिन, यानी उस दिन जब दिन और रात ठीक बराबर होते हैं, सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित सूर्य प्रतिमा पर ही गिरती थी। आज हमने सूर्य की कृपा को एक अलग तरह से भी बटोरना, सहेजना और संभालना शुरू कर दिया है। सोलर पावर या सौर ऊर्जा के रूप में आज जब हमें अपनी धरती और पर्यावरण को खनन और प्रदूषण से बचाना है, तो ऐसे में भी सूर्य देवता ही तो